हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज निदा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 13 साउंड का नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट वाला जो हमारा सेशन था उसमें हमने डिस्कस किया था साउंड के बारे में कि साउंड होता क्या है, एंड इसके अलावा जो हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि साउंड प्रोड्यूसिंग बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड साउंड जो कि हमारे जो ह्यूमंस होते हैं वो किस तरीके से साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल से स्टडी किया था। अब जो उसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन एंड वी हेयर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। ये दोनों टॉपिक्स हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। देखो ऐसा है कि जब भी एक साउंड एक जगह से दूसरी जगह प्रोपगेट करता है या फिर कह लें कि ट्रैवल करता है, तो उसके लिए एक मीडियम का होना ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए अभी मैं बात कर रही हूँ, मेरे सामने कोई भी, मैं क्लास में भी पढ़ाऊंगी तो क्या होगा, मेरे सामने स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ जाएगी और उनको भी क्या होगा, मेरी आवाज़ आएगी। हम जब कोई भी हम आप जब हम लोग क्या करते हैं, जब आपस में बात करते हैं तो उस समय पर क्या होता है, बात करते हुए जब हम एक दूसरे से बोलते हैं, लाइक सपोज मैं अभी बात करूंगी, मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ, अपनी फैमिली से बात कर रही हूँ, तो उनको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है वो भी क्यों हो रहा है, एक साउंड के थ्रू ही हो रहा है। ठीक है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं अगर अपनी कोई भी आवाज़ उन तक पहुंचाना चाहती हूँ तो मुझे उसको एक पैकेट में क्या करना है, गिफ्ट की तरह रैप करना है और उनको भेज देना है। क्या होता है, यहाँ से लेकर के वहां तक वो साउंड ऐसे ही प्रोपगेट हो रहा है। तो प्रोपगेशन का मीडियम क्या है, किसके थ्रू वो साउंड जो है वो प्रोपगेट हो रहा है। तो हमारे आसपास हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में ये चीज डिस्कस कर रखी है कि जो हमारे आसपास क्या होता है, एयर होती है ना। तो जो हमारा साउंड प्रोपगेट होता है वो भी किसके थ्रू ही हो रहा है, वो भी हमारी जो वॉइस है वो एयर के थ्रू प्रोपगेट हो रही। तो इसका साउंड का जो मीडियम हो गया वो क्या हो गया, एयर हो गया। अब आपको ये चीज पता है कि जो हमारा स्पेस होता है, स्पेस में क्योंकि बिल्कुल भी एयर नहीं होती, और जहां पर बिल्कुल भी एयर नहीं होती है उस एरिया को या फिर उस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, वैक्यूम बोलेंगे। जहां पर बिल्कुल भी एयर नहीं है, एयर एब्सेंस है। ठीक है। तो वैक्यूम होता है। तो जो हमारा स्पेस होता है, स्पेस में भी क्या है, एयर नहीं होती है। एयर ना होने की वजह से क्या है कि जो एक पर्सन अगर वहां पे बोल भी रहा है ना, तो उसका जो साउंड है उसको मीडियम नहीं मिल पाता प्रोपगेट होने के लिए, वो सेकंड पर्सन को फिर क्या होता है, सुनाई नहीं देता है। इसीलिए जब जब ये लोग स्पेस में जाते हैं तो इनको बात करने के लिए एक दूसरे से हाथों से इस तरीके से बात करते हैं, साइंस के थ्रू बात करते हैं। इनको बात करने के लिए साउंड एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा अगर आपको नहीं पता है, और पता है देन वेल एंड गुड। चलिए अब हम बात, हमारी ये तो हो गई कि साउंड जो हो गया वो एयर के थ्रू तो ट्रैवल कर रहा है, उसका जो मीडियम हो गया वो एयर के थ्रू तो हो गया। तो एयर क्या है, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ गैस है। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो एयर हो, गैस होगी हमारी, गैस के थ्रू तो जो हमारा साउंड है वो प्रोपेगेट कर सकता है इजीली, है ना। अब जो दूसरे मेन चीजें हो गई, दूसरा क्या हो गया हमारा, सॉलिड, एंड थर्ड हो गया हमारा लिक्विड। ठीक है। क्या साउंड के ये मीडियम हो सकते हैं प्रोपेगेट करने के लिए, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, आपका जो एनसीईआरटी का बुक है ना, वो एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारी एक्टिविटीज दे रखी हैं, और वो एक्टिविटीज इंटरेस्टिंग भी हैं, एंड इसके अलावा वो आपको क्यों, हमारे रियल लाइफ बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जो कि हम क्या करते हैं, अनदेखा करते हैं, लेकिन वो हमें ये चीज बताते हैं कि नहीं, यहाँ पर भी साइंस है, यहाँ पर भी आप इसको देखिए। तो वहाँ की एक्टिविटीज इंटरेस्टिंग है। उसमें ही सबसे पहली जो हमारी एक्टिविटी है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। जैसे कि आपकी साइंस में एक एनसीईआरटी की बुक में एक एक्टिविटी है कि हमने क्या लिया, एक टम्बलर लिया, एक ग्लास ले लिया हमने, और इसमें क्या किया, मैंने एक फोन डाल दिया। ठीक है। ये क्या हो गया, मेरा फोन हो गया, ये मेरा टम्बलर है। अब क्या है, ये टम्बलर इनिशियली क्या है, खाली है तो इसके अंदर क्या होगा, एयर होगी। अब जब मैं इस
फोन में रिंग करूंगी, इसमें जो रिंग आएगी तो उसका एक साउंड प्रोड्यूस होगा और वो साउंड क्या होगा, हम लोगों को सुनाई देगा। अब इस ये तो हो गई फर्स्ट इसमें जो हमें करना है। सेकंड हमें इसमें क्या करना है, जब एक बार तो रिंग इसमें आ गई, उसका साउंड हमें सुनाई दे गया, उसके बाद में हम यहाँ पर अपना माउथ लेकर आएंगे, इसके ओपन जो ओपनिंग है इसका, जो यहाँ पर अपना माउथ लेकर आएंगे और फिर क्या करेंगे, जितनी भी हमारी एयर है ना उसको सक कर लेंगे। ठीक है, माउथ यहाँ पर लेकर क्या है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा सक कर लेंगे। तो मतलब इसके अंदर जो भी एयर है वो कहाँ चली गई, माउथ में चली गई। अगर आप पार्शियली करते हैं तो ठीक है, नॉर्मली इनिशियली क्या होगा, पार्शियली होगा। अगर पूरी तरीके से कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। तो इसमें फिर उसके बाद में हम इस फोन में जब हम बेल जिसकी जो बेल बजेगी या तो फिर हम कॉल करते हैं इस फोन में, तो क्या होगा, इसकी जो एयर है ना उसका साउंड हमें सुनाई नहीं देगा। क्यों क्यों इसलिए क्योंकि जब ये वाली जो एयर है ये हमने सक कर ली, तो ये वाली एयर में क्या हो गया, कुछ नहीं बचा, ये क्या हो गया, वैक्यूम हो गया। अभी मैंने बताया था ना कि जो वैक्यूम क्या होता है, जहां पर बिल्कुल भी एयर नहीं होती वो चीज हमारी हो गई वैक्यूम हो गई, यहाँ पर वैक्यूम हो गया। अब इसको साउंड को प्रोपगेट करने के लिए कोई मीडियम मिला ही नहीं है ना, एयर तो है ही नहीं तो मीडियम है ही नहीं, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये साउंड हमारे ईयर्स तक नहीं पहुंच पाएगा और यहाँ पर जो रिंग आ रही है उसका कोई भी साउंड प्रोड्यूस होगा, लेकिन क्या है, वो हमें सुनाई नहीं देगा। ठीक है, चलो ये एक एक्टिविटी हो गई हमारी, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो साउंड होता है वो गैसेस के थ्रू प्रोपगेट हो सकता है। गैस एक अच्छा मीडियम हो सकता है साउंड को प्रोपगेट करने का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे लिक्विड एंड सॉलिड की। चलिए, सॉलिड जो लिक्विड जो होता है ना, लिक्विड एक कह सकते हैं कि हमारा जो लिक्विड होता है वो ओशन हो गए या तो फिर पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, या तो फिर जो हमारी सी होती है वहां पर क्या होता है, रिवर्स होती हैं। तो वहां पे ऐसा तो है नहीं कि कोई स्पीशीज नहीं होती हैं या तो फिर कोई एनिमल्स वहां पर नहीं रह रहे, वहां पर भी क्या होता है, एनिमल्स रहते हैं। अब उनको भी तो जैसे हम बात करते हैं वैसे भी उनको भी बात करने के लिए क्या चाहिए, एक दूसरे से कोई बात तो करनी है ना उनको। तो हो सकता है हमारी लैंग्वेज में ना करें, लेकिन वो अपनी खुद की लैंग्वेज में तो करते ही है ना। और अगर बात भी नहीं करते, उनके कोई साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होता, तब भी क्या है ना, वो एक दूसरे की वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं ना, वो ऐसा कर सकते हैं कि वो एक दूसरे की वाइब्रेशन को महसूस कर लेते हैं और वाइब्रेशन से वो पता भी कर सकते हैं कि कोई एनिमी तो नहीं आ रहा है उनके लिए। ये सारी चीजें भी उनको फील हो जाती हैं। तो वो भी क्या हो गया, एक तरीके से साउंड ही हो गया, एक वाइब्रेशन ही हो गई जो भी वो फील कर रहे हैं। तो वो क्यों हो रहा है तो वो वाटर में। तो इस चीज से हम, रियल लाइफ एग्जांपल है, इस चीज से हम फील कर सकते हैं कि साउंड भी एक क्या होता है, एक मीडियम हो सकता है, साउंड सॉरी लिक्विड भी एक मीडियम हो सकता है जो हमारा साउंड है उसको प्रोपगेट करवाने का। लिक्विड के अंदर भी एनिमल्स हैं और वो भी बात करते हैं, और वो बात करते हैं तो इसका मतलब साउंड एक जगह से दूसरी जगह प्रोपगेट हो रहा है। ये तो है ही है एग्जाम्पल। इसके अलावा जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें एक और एग्जाम्पल दे रखा है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लिक्विड में क्या होता है, जैसे मान लो आपने ले लिया, एक टब ले लिया, ठीक है, ये तो आपका एक टब हो गया, बकेट ले लो, जो आपकी मर्जी वो आप ले लो, ठीक है, जो आप घर में इजीली अवेलेबल हो वो ले लीजिए। इसमें मैंने क्या कर दिया, एक वाटर, थोड़ा सा वाटर फिल कर दिया। वाटर फिल करने के बाद में मैं क्या करूंगी, अपना जो ईयर है वो इसके जो ये ओपन है ना, माउथ है, यहाँ पर मैं लेकर के आऊंगी और मैं साउंड सुनूंगी। मुझे इनिशियली कोई का साउंड नहीं सुनाई दे रहा है, बट मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक बेल लगा देती हूँ, ठीक है। और वो बेल को मैं क्या करती हूँ, एक हाथ से अपने यहाँ से पानी के अंदर हाथ डाल करके और वो मैं बेल को नीचे बजाती हूँ और वो अपना कान में पानी के पास ही रखती हूँ। तो हाँ, इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो पानी है वो कान में नहीं घुसना चाहिए, है ना, अदरवाइज जो जितना भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना वो सारी बेकार जाएगी। जब कान ही नहीं होगा या कान में डैमेज हो जाएगा तो फिर कोई मतलब है ही नहीं। तो कान को थोड़ा सा दूर रखना है, एक हाथ पानी के अंदर घुसा के और पानी के अंदर बेल बजानी है, जो हाथ में बेल पकड़ के। तो क्या होगा, हमें साउंड भी प्रोड्यूस जो हो रहा है वो भी सुनाई देगा और पानी के अंदर जो वाइब्रेशन हो रहा है हमें वो भी फील होगा। तो इससे क्या पता चलता है, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा वाटर है, वाटर भी एक अच्छा मीडियम हो सकता है साउंड को प्रोपगेट करवाने का। ठीक है, चलो अब हमें पता चल गया, गैस हो गई अच्छा मीडियम, लिक्विड हो गई अच्छा मीडियम, सॉलिड की भी बात कर लेते हैं। सॉलिड एक अच्छा मीडियम हो सकता है या नहीं।
सो उसके लिए आपकी जो बुक है उसमें तो है ही है एग्जाम्पल। नॉर्मल भी हम बता सकते हैं कि अगर जब हम अपनी आईज क्लोज करते हैं, आईज क्लोज करते हैं तो क्लोज भी होंगी, हमें पता भी नहीं होता कौन आ रहा है, किसके कदमों की आहट हो रही है, लेकिन हमें पता चलता है कोई आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई? क्योंकि एक सॉलिड है, जो हमारा फर्श होता है, फ्लोर होता है, उस पर क्या होता है, टैपिंग होती है ना शू की, या तो फिर क्या होता है स्लीपर्स की होती है, पैर हमारे चल रहे होते हैं, तो हमें पता चलता है वो साउंड एक आ रहा है। तो वो एक सॉलिड ही तो है, फ्लोर क्या एक सॉलिड है, तो उससे भी हम लोग पता कर सकते हैं कि जो सॉलिड पर टैप हो रहा है, टैपिंग हो रही है, तो वो भी एक मीडियम बन रहा है साउंड को प्रोपगेट करवाने का। और बाकी हम एक्टिविटीज की तो बात करेंगे ही। तो एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला हम आपकी जो बुक में एक्टिविटी है वो क्या है कि आप एक रॉड ले लो। रॉड लेने के बाद में रॉड के दोनों सिरे है ना, एक सिरा आपने पकड़ के अपने कान के पास में लगा लिया और एक सिरा आपने अपने फ्रेंड को थमा दिया। ठीक है, पहले तो आप सुनेंगे कोई साउंड नहीं है, बट आप अपने फ्रेंड को कह रहे हो कि अब उस साइड से आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा सा स्क्रैच करना है। जब वहां पे स्क्रैच करेगा ना दूसरे एंड पर आपका फ्रेंड, तो आपको सुनाई देगी, उसकी जो वाइब्रेशन है वो भी सुनाई देगी, और इसके अलावा जो साउंड होगा ना स्क्रैचिंग का वो भी सुनाई देगा। तो क्या हो गया, उस एक कॉर्नर से लेकर के, एक साइड से लेकर के साउंड प्रोपेगेट हो रहा है और आपके कान का जो सिरा है, मतलब आपके साइड वाला जो सिरा है वहां तक पहुंच रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा सॉलिड होता है वो भी क्या हो गया, एक मीडियम हो गया है हमारे साउंड को प्रोपेगेट करवाने का। जैसे कि हम टेबल होती है, टेबल पे अगर हम कान लगाएं और दूसरी साइड हम टैप करें तो हमें क्या वाइब्रेशन भी महसूस होगी, और इसके अलावा साउंड भी हमें सुनाई देगा। तो वो भी क्यों हो रहा है, वो भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो टेबल है तो सॉलिड, बट टेबल भी एक मीडियम है, जिससे क्या हो रहा है, वाइब्रेशंस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं, और वही वाइब्रेशंस क्या है, साउंड होते हैं। कुछ और एक्स्ट्रा तो है नहीं इसमें। आपने वो वाला गेम भी खेला होगा ना शायद, वो जो हम फोन बनाते हैं, दो कप्स ले लेते हैं, बीच में थ्रेड बांध देते हैं, तो वो भी क्या है, सॉलिड ही है, बट हम इधर से कुछ बोलते हैं, दूसरा अगर कान में लगाता है तो भी सुनाई देता है ना, तो वो भी क्या हो गया, सॉलिड ही हो गया। सॉलिड के थ्रू हम उससे भी पता कर सकते हैं कि जो हमारा साउंड है उसका मीडियम सॉलिड हो सकता है। सिंपल। चलो, फर्स्ट टॉपिक तो हमारा समझ में आ गया कि हमारा जो साउंड है उसको मीडियम चाहिए प्रोपगेट करने के लिए। विदाउट मीडियम इट कैन नॉट प्रोपगेट। ठीक है, और मीडियम कौन से भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, और हमारा लिक्विड भी हो सकता है, तीनों के तीनों ही हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की हमारे बात कर लेते हैं, जो कि है वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। देखो हम सबको ये चीज तो पता ही है कि हम कहाँ से सुनते हैं, हम अपने ईयर्स के थ्रू सुनते हैं। छोटे छोटे से थे तो हमें वो 5 सेंस ऑर्गन्स का पता लगता था ना कि हाँ आईज के थ्रू क्या करते हैं, नोज के थ्रू क्या करते हैं, ईयर्स के थ्रू क्या करते हैं। तो हमें तब से ही पता है कि वी हियर फ्रॉम आवर ईयर्स, है ना, हम अपने ईयर्स से ही क्या करते हैं, सुनते हैं। और थोड़ी सी कॉमन सेंस वाली भी बात है, हम इतने बड़े हो गए हैं तो हमें पता ही होता है। अब लेकिन उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, किस तरीके से जो साउंड है हमारे अंदर जाता है और हम उसको डिकोड करते हैं कि अच्छा सामने वाला पर्सन ने क्या बोला, और क्या क्या अंदर ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि साउंड जो होता है वो सुनने में हमारी हेल्प करते हैं, उसको हम थोड़ा सा एक बार डिटेल में यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो ईयर है वो किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसके थ्रू हम साउंड को सुन पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ईयर का, ये आपके बुक में भी मेंशन है। इसमें क्या है कि बेसिकली तीन टाइप्स होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं हमारे ईयर के। फर्स्ट पार्ट जो हो गया हमारा आउटर, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भी पार्ट है हमारा, ये तो क्या हो गया, आउटर मोस्ट पार्ट हो गया। ये किस तरीके का होता है, फनल टाइप का होता है। फनल का शेप कैसा होता है, कुछ ऐसा शेप होता है ना फनल का, तो इसी टाइप का ही थोड़ा हमारा जो ईयर होता है, थोड़ा सा मिलता जुलता है, फनल टाइप का ही शेप होता है। इसी से क्या होता है, वाइब्रेशंस जो होती हैं, जो सामने वाला पर्सन बोल रहा है या कोई भी साउंड बाहर से आ रहा है, तो वो वाइब्रेशंस अंदर जाती हैं। ठीक है, ये हमारा आउटर मोस्ट पार्ट हो गया। इसके बाद में क्या होगा, हमारा ये अंदर का एक पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, ये जहां से साउंड अंदर की तरफ जाता है, ये क्या बोलते हैं, इसको हम कैनाल बोलते हैं। यहाँ से क्या करेगा साउंड, ये इसको कैनाल के थ्रू अंदर लेकर के जाएगा। और ये हो गया हमारा जो कि मेन पार्ट होता है इस ईयर का, कौन सा पार्ट है, ईयर ड्रम बोलते हैं इसको। ये जो आपको मैंने ब्लू डॉट से कर रखा है ना, दिस इज कॉल्ड ईयर ड्रम। ठीक है,
ईयर ड्रम कैसा होता है उसके लिए मैं एक एक्टिविटी जो आपके बुक में है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप मान लो एक एग्जाम्पल है इसका, एक आपने कोई भी बॉक्स ले लिया, एक कोई डब्बा ले लिया, ठीक है ना, वो क्या है जैसे कि प्लास्टिक के जो डब्बे आते हैं या जो टिन आता है उससे उसका कोई भी एक डब्बा ले लिया आपने, और क्या किया आपने, उसको ऊपर से तो उसका जो ढक्कन है वो हटा दिया, ठीक है। ये मेरा हो गया एक डब्बा, इस तरीके का ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर से तो मैंने इसका ढक्कन हटा दिया, इसको मैंने खोल दिया। अब नीचे से क्या करूं, नीचे वाला पार्ट मैं काट दूं, कट कर दिया मैंने, कट करने के बाद ये भी क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसमें मैं क्या करूंगी कि जो रबड़ वाले जो बलून्स आते हैं ना, तो वो मैंने बलून इसके ऊपर लगा दिया इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक जो इलास्टिक होती है, जो रबड़ होती है ना, वो लगा दी, ताकि ये अपनी पार्ट से अपनी जगह से हिले नहीं। इसके ऊपर मैंने क्या किया, थोड़े से जो हमारे सैरियल्स होते हैं, अनाज होता है, वो उसके दाने रख दिए, गेहूं रख दिया, राइस रख दिया, कुछ भी इसके ऊपर रख दिया। अब मैंने इसको, इस डब्बे को इस तरीके से पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में मैं क्या करूंगी, ये आपको पता है रबड़ का जो बलून होता है वो किस तरीके का होता है ना, वो यहीं पे ही बंधा हुआ है। अब मैं नीचे से अपने फ्रेंड से बोलूंगी कि नीचे से तेज से बोले हुर्रे, तो जब वो हुर्रे बोलेगा ना, तो क्या है ना, उसमें एक साउंड प्रोड्यूस होता है, वो साउंड इस तरीके का प्रोड्यूस होगा, उसमें कुछ ज्यादा वाइब्रेशंस होंगी, और उसकी वजह से यहाँ से वो साउंड प्रोड्यूस होकर के ऊपर जाएगा, और उसकी वजह से ये जो हमारा रबड़ का जो बलून ऊपर लगा हुआ है ना, ये भी क्या करेगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, और ये जो हमारे जो दाने हैं, अनाज है, ये क्या करेगा, ऊपर उछलने से लगेंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा साउंड है वो, उसमें क्या है, वाइब्रेशंस होती हैं, है ना। तो यहाँ बिल्कुल सेम जो ईयर हमारा वर्क करता है वो इसकी तरह ही वर्क करता है। ये जो जैसे कि ऊपर हमने जो रबड़ का बलून लगाया था, कुछ इस तरीके का ही हमारा ईयर ड्रम होता है। वो भी क्या होता है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको, मतलब एक ऐसी दीवार होती है अंदर जो कि स्ट्रेचेबल होती है, और कुछ रबड़ की तरह ही ऐसे ही हम उसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा बलून जो होता है ना उस तरीके का आप मान सकते हो। जैसे कि हमने वो अपने कॉमन सी भाषा में बोलते नहीं है, कार कान का पर्दा फट जाता है, किसी का कान का पर्दा, वो जो पर्दा जिसको बोलते हैं ना, वही होता है हमारा ईयर ड्रम। अब मेन क्या होता है, जब साउंड यहाँ से आता है, साउंड के अंदर क्या है, वाइब्रेशन है। जब वो यहाँ पर आता है और ये क्या करता है, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है, तो फिर इसका इंटरनल जो पार्ट्स है हमारा, वहां तक के सिग्नल्स भेजता है वाइब्रेशंस के थ्रू, और ये फिर क्या करती है, हमारे ब्रेन तक जाती हैं, और जो हमारा ब्रेन है वो इसको डिकोड करता है कि कौन सा साउंड है, क्या है ये चीज, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो चीजों को देखता है, समझता है, और जो भी हमारा ब्रेन का काम होता है उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करता है, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो अगर ईयर ड्रम हमारा नहीं होना, तो ईयर ड्रम नहीं होगा तो कुछ होगा ही नहीं। तो मेन जो पूरा अगर हम कह सकते हैं यहाँ पर, ये ईयर ड्रम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे ईयर का, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक तो आपको क्लियर हो गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे कि एम्पलीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, इसके अलावा भी बहुत कुछ, नॉइज क्या है, हाई पिच, लो पिच, जितने भी आपके जो टॉपिक्स है ना वो हम नेक्स्ट वाले अपने सेशन में कवर कर लेंगे। आपको ये सेशन कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको कुछ लगता है कोई दूसरे टॉपिक पे भी मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो प्लीज बताइए, ठीक है। एंड चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।